कि अब कोई नहीं सहायक है। और जब नारद ने ये जान लिया, निगाह में नहीं आया तो भगवान का ही नाम आया, ऐसा ही नहीं। करने लगे नारद। और जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान को कहां तसल्ली है, भगवान तो तैयार ही बैठे। पहुंच गए नारद के सामने, कहिए नारद जी आज हमारा ध्यान कैसे आ गया आपको, आज हमारा ध्यान कैसे कर लिया। तो नारद बोले महाराज हम तो सुबह शाम, शाम सुबह, रात दिन तुम्हारा ही नाम लेते हैं। आज ऐसा कोई काम करो प्रभु जो काम हमारे हित में हो। जय विधि होए नाते तमोरा, ऐसा काम कर दो जो काम मेरे हित में हो। भगवान बोले वही होगा जो तुम चाहोगे नारद, हम क्या करें। तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या हम सुंदर बनना चाहते। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है नारद, हम अभी तुम्हें सुंदर बना रहे। अब भगवान ने नारद को सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। अब शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और हमारी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से कर आएंगे। हमें क्या करना। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े मन में मगन है नारद, विचार कर रहे हैं कि मन कैसी ये वाला, अरे बन कैसी ये वाला ओ हमारा घर नहीं हो, बन कैसी ये वाला हमारा घर नहीं, बन कैसी ये वाला। लड़की के सौंदर्य को निहार करके
रहे, बड़े व्याकुल हो रहे। कैसी है लड़की सोच रहे। काले काले केस घुंघराले जैसे नागिन कारी, देख के लोग तारीफ करें ऋषि नारद की अति सुंदर नारी। बन के सिए वाला हमारे घर नहीं, बन के सिए वाला। चले नारद रूप के घमंड में फूले हुए, जहां स्वयंवर है, राजकुमार बेटे अपने अपने आसन पे आगे प्रस्थान करते। नारद ये 51 रुपया हमारे करीब आए हैं। श्रीमान अतुल यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। लिखा है घर लगवा दो एसी राजा जी। अभी का काम है एसी का, अभी तो सर्दी पड़ रही है। चलो अभी सुनाऊंगा, अभी इंतजार करो, इंतजार जरूरी है, थोड़े इंतजार का। अभी सुना, और कुछ सुनो बता देना, सुना दूंगा। अब नारद भी पहुंचे जहां राजकुमार, सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद विराजमान हो गए। लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने हैं। इधर उधर मुंह घुमा रहे, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि बंदर का चेहरा लिए हुए बैठे। शंकर जी के 2 गढ़ घूम रहे थे वहां ब्राह्मण बन के दरबार। नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगे। भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखो हमें देखो, हम सुंदर कितने। तब तक वह लड़की विश्व मोहनी जो है जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश करती है। वहां ऐसा ही नहीं, और फिर करने लगी लखाई है, फिर करने लगी लखाई है। आगे बढ़ी लड़की जयमाला डालने के लिए, जिस समय आगे बढ़ी है, नारद तो बैठे हुए हैं और के लिए आगे बढ़ी है दरबार में।
जो नारद ने लड़की को देखा, उठे और उठ करके लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने खड़े हो जाते, उसने निगाह ही नहीं डाली नारद में। और जब नारद को नहीं देखा तो आगे बढ़ी, जा राजा के रूप में भगवान बैठे हैं, उस लड़की ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। और जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को गुस्सा आ गया। पागल लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने इसे रूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इसे बुद्धि नहीं दी, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, तो लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहो जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरिगन बोले मुस्क्याई, और निज मन मुकुट बिलो कहु जाही। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे, बोले नारद वैसे भूल हो गई, लड़की से जयमाला तुम्हारी पढ़नी चाहिए, तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने जब बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। और जब नारद को क्रोध आ गया और कहने लगे, मूर्खों, बहुत देर से हंस रहे हो तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने मेरी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आई, बीड़ा उठा करके दूर फेंक दिया। आज हम भगवान को भी देख लेंगे, अपनी शादी कर ली, दुनिया के लिए कुआरे मर जाओ। आगे बढ़े। अब नारद आगे जा रहे हैं, क्रोध में गुस्सा में भके आए भाई। तो नारद को जब भगवान ने देखा तो सामने से लक्ष्मी जी के साथ विश्वमोनी साथ में भगवान आ रहे। तो नारद को देख करके नारद से भगवान ने सवाल कर दिया, कहां जा रहे हो नारद? कहीं नहीं जा रहा हो। अरे बड़ा गुस्सा में हो, कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो। कपटी, दूसरे का घर बसते नहीं देख सकते तुम। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बात है, तुम्हारी करामात है। हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कोस तो मरी निकली, निकाल के तुम भागे। शंकर जी को पागल बनाया तुमने। शंकर जी को पागल बनाकर जहर दे दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे? और बोले नारद, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। बोले परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भाई मन नहीं करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं प्रभु। जो मन में आता है, जो इच्छा होती है वही कर देते हो नारायण। लेकिन भले घर बेना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे, ले जा। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप। बाद में जब भगवान ने अपनी माया हटाई तो क्या देखा नारद ने? ना मां लक्ष्मी जी है, ना विश्वमोहनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, एकदम पैरों पे गिर पड़े, प्रभु
मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर निकेता और बैठे आसन ऋषि समेता हरसी मिले। आओ बाबा जी आइए पधारिए। आज तो बड़े मगन दिखाई दे रहे हो नारद, क्या मिल गया तुम्हें? भगवान पूछने लगे। तो नारद को घमंड तो है ही। जब ये कहा कि क्या मिल गया, तो नारद जी बोले प्रभु मिल गया। अरे क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया। तुम्हारी ऐसी कृपा रही, जो कामदेव ने सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। और खुलवा भी कैसे लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारद। देखो कहां भोले बाबा ने ये मना किया। ये घमंड भरी बात कभी भगवान नारायण से न कहना, लेकिन भूल गए। घमंड भी इतना भूल गए, जो भोले बाबा की कई हुई बात भूल गए, वो सारी मर्यादा की दिवाले ही भूल गए। वो नारद जो है बोले कामदेव को जीतने वो इतना भारी अभिमान किया। देखो कहा शंकर जी ने ये मना किया था कि ये बात कभी भगवान शंकर से जो समझाया था कि उनसे न कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। लेकिन घमंड में इतना भूल गए नारद, जो भगवान भोले बाबा की बात भूल गए और बोले मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। क्षमा मांगी हमसे, ना मुझसा कोई ब्रह्मचारी। बोले मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तब तो भगवान ने नारद के मुंह पे नारद की बात कही। बड़ा अच्छा किया नारद, तुमने जो कामदेव जीत लिया। और महात्माओं के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है कामदेव को जीतना। तो नारद बोले देखो प्रभु तुम समझ गए, तुम समझदार हो, तुम समझ गए। कोई छोटा काम किया है, बड़ा काम किया है, उठे और चले गए। लेकिन भगवान मन में ये विचार करते कि नारद को घमंड हो गया। और जब नारद को ही घमंड हो गया, तो हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। अब देखो नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया दिखाई। वहां माया कैसी? एक बड़ा सुंदर नगर बसाया और उस नगर के राजा बनाए हैं जिनका नाम पड़ा है शीलनिधि। और उन्हीं शीलनिधि के घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की पैदा भई। नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपना माया जाल बिछा दिया। और वो लड़की धीरे 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 जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। क्या किया? स्वयंवर। लड़की अपने पति को स्वयं ही बरे। पहले के राजा कई लड़का देखने नहीं जाते थे, सबको निमंत्रण भिजवाते थे और अपने घर में बुलवाते थे।
और लड़की को जो सा लड़का पसंद आता था उसी की गर्दन में जयमाला डाल देती थी, उसी से शादी हो जाती थी, बस हो गया स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज। प्यार में शादी, उसे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शील निधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर, और उस स्वयंवर से ज्यादा नहीं, मात्र 2 दिन पहले ही नारद वहां से निकलते हुए गए। और जब नारद उधर से गए तो नगर को देखा तो मन में सोचा कि राजा से भेंट कर ली जाए, नगर तो सुंदर है। अब शीलनिध से जाके मिले तो शीलनिध ने नारद का बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। कल परसों हमारे घर में बेटी की शादी है, अब आप आई गए हो तो क्या आप हमारी बेटी की दिन दिशा बता सकते हो? नारद बोले बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। अरे सुना नहीं तूने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूं तो क्या मैं दिन दिशा नहीं बता सकता? अरे पुनः लड़की को उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद ने लड़की की चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान नहीं भूले गए, चेहरा पे चकोर बने गए। सोचे लगे परमात्मा इस लड़की की भाग रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा और दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से शादी नहीं भाई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी है। कौन बताए भविष्य की बातें? अब नारद अपने ही भविष्य में खो गए। ऐसा ही नहीं तो छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी जिन नारद को अपने ऊपर घमंड था कि मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है, उस लड़की के सौंदर्य को निहार करके सारी ब्रह्मचारी उठाई और खुटी पे टांग दी नारद ने। ऐसा ही नहीं, छोड़ी कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास लगी रुकी रह गई।
आश्चर्य को निहार करके नारद बड़े व्याकुल हो रहे। मैं इतना सुंदर नहीं हूं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाल दे। वो इतना वक्त नहीं है जो मैं तपस्या करके सुंदर बन जाए। मात्र 2 दिन बचे हैं, अब जाए तो जाए कहां। बड़े हैरान, बड़े व्याकुल। अब नारद दिन में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। नारद को हर दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है। जब देखी नजर उठाई ध्यान में लड़की आती है। गरीबों की सदना जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी रे। हरा बाबा खाना पीना है। और सोची नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। क्या करूं, क्या करूं। मात्र 2 दिन बचे। अगर किसी और से शादी होगी तो मैं किधर जाऊंगा। अब दोष भी नहीं है नारद का। क्यों? जे प्रेम बुरी जज